तो 12वां जो ज्योतिर्लिंग है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग जो घुश्मेश्वर है, उसको लेकर के यहाँ पर कथा कहते हैं। ये 12वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में जो घुश्मेश्वर नाम का शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अर्थात महाराष्ट्र में ये विराजमान है। ये आप जाएंगे ओंकारेश्वर से आगे बढ़ेंगे तो ओंकारेश्वर से मात्र 300 किलोमीटर दूर होगा, लगभग मात्र 300 किलोमीटर ही है। पूना जब जाएंगे तो पूना से मात्र 60-70 किलोमीटर दूर है। त्र्यंबकेश्वर से मात्र 150 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पर जलगांव से जाएंगे, एक रास्ता जलगांव से जाता है, तो वहाँ से जा सकते हैं, पूना से जा सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर से जा सकते हैं। तो 4-5 जगह से आप जा सकते हैं। तो बस का रास्ता है, बस से वहाँ पर जाना पड़ती है। तो वो उसके पास में वर्तमान काल में कुछ गुफाएं भी हैं, जिसको दूसरा नाम दे दिया एलोरा की गुफा, तो वहीं पर विराजमान। तो वो किसी काल विशेष में कहते हैं, किसी कहानी है, प्रसिद्धि है कि रावण ने वो मंदिर बनाया, पहाड़ को काटा, तो पहाड़ को काट करके, पहाड़ ऐसा कठोर पहाड़ था वो, उसी पहाड़ को काट कर उसके मंदिर की आकृति दी पहाड़ में, और मंदिर को ही, पहाड़ को ही काट करके शिवलिंग की आकृति दी। आता स्वतंत्र अलग से पत्थर नहीं लगाया, पत्थर ही ऐसा था, ऐसी कटिंग उसकी करी, काटी, तो मंदिर भी वही पत्थर बना और शिवलिंग भी वही मंदिर बना। और बीच में जो खाली जगह वही, और काट करके मिट्टी हटा, मतलब पत्थर हटा करके वो भी दे, मैदान भी दे दिया। तो बहुत ही अच्छा वो पहाड़ है, विशाल पहाड़, शिव जी का विशाल मंदिर है। वहाँ पर शिव जी के मंदिर देखने योग्य है। मुख्य रूप से तो पहाड़ को किस प्रकार से काट करके उसको मंदिर बनाया, ये देखने योग्य है। और कितना विशाल वो शिव जी का मंदिर है, पूरा पत्थर ही पत्थर है। पत्थर को काट के किस प्रकार से कितनी मेहनत करी होगी काटने में, एक तो ये देखने योग्य है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर नज़दीक में, ये जो पहाड़ को जहाँ पर काट करके बनाया है, वहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 अथवा 2 किलोमीटर हो सकते, 1.5 अथवा 2 के आसपास ही है। बहुत से महात्माओं के आश्रम है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर ये दर्शन करने योग्य है। और कुछ जैन मंदिर भी वहाँ पर है। जिस प्रकार से पहले शिव जी का मंदिर बना, उस किसी काल विशेष में जैन साधु भी वहाँ पर रहते, तो उनके भी वो वहाँ पर मंदिर बने। एक ही पहाड़ी में ऐसे लंबी दूरी तक मंदिर बने हुए हैं, मतलब उन्होंने भी जब पत्थर को काट करके मंदिर बनाए हैं। तो वहाँ पर विशेष रूप से ज्योतिर्लिंग दर्शन करने योग्य, और वो पत्थर है जो पहाड़ को काट करके शिव जी का मंदिर बनाए, वो दर्शन करने की योग्य है। अब उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, जो ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं। सूत जी शौनक आदि ऋषि से कहते हैं, अतः परं च घुश्मेशं ज्योतिर्लिंगम उदाहृतं तस्यैव वचः सुमाम्यं सूर्यतां ऋषि सत्तमः। हे सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं तुमको घुश्मेश्वर नाम का शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है उसको कहता हूँ, उसके महात्म्य को कहता हूँ। तुम सावधान पूर्वक श्रवण करिए, मन को एकाग्र कर लीजिए। यदि मन को घर में भेज दिया तो सुनाई नहीं पड़ेगी, कहीं व्यापार में भेज दिया तो समझ नहीं आएगी, कहीं घर में भेज दिया तो समझ नहीं आएगी, अथवा किसी रिश्तेदार में भेज दिया तो तब भी समझ में नहीं आएगी। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कहाँ पर ये उत्पन्न हुआ है, तो मध्य भारत में बैठ कर के वर्णन करते हैं। ये जो ग्रंथकार जब बैठ कर वर्णन करते हैं, चाहे उन्होंने लिखा हो ग्रंथ अरे उत्तर भारत में अथवा हिमालय क्षेत्र में लिखा हो, चाहे पश्चिम क्षेत्र में लिखा हो, चाहे पूर्व क्षेत्र में लिखा हो, चाहे दक्षिण क्षेत्र में लिखा हो, लेकिन ग्रंथ कहीं भी बैठ कर उन्होंने लिखा हो, लेकिन बीच मध्य करते हैं, मध्य भारत को सीमा बना करके वर्णन करते हैं। यदि मध्य भारत को सीमा बना के वर्णन नहीं करेंगे तो दक्षिण भारत में अरे बैठ कर लिखेंगे, वहीं से सीमा बना के वर्णन करेंगे तो उत्तर में बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लेकिन यहाँ पर बोला दक्षिण भारत में,
तो बीच कहीं पर भी आचार्य कहीं पर बैठ कर लिख दे ग्रंथ, लेकिन बीच की सीमा मध्य भारत में बना देते हैं, तो यहाँ से निर्णय करते हैं। इसलिए गंगा जी और नर्मदा जी, इसकी बीच की भूमि को मध्य भारत बोलते हैं। गंगा जी वहाँ से उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नर्मदा जी है। तो दक्षिण भारत है कहाँ से चालू हो जाता है कि नर्मदा जी के दक्षिण तट से, और नर्मदा जी के उत्तर तट से उत्तर भारत चालू हो जाता है। तो उत्तर की गंगा गंगा जी कहलाती है, दक्षिण की गंगा नर्मदा जी कहलाती है। ऐसी पुराणों में वर्णन आता है। तो दोनों के बीच के भूमि को मध्य भारत बोलते हैं। तो यहाँ से सीमा बना करके वर्णन कर दिया। तो दक्षिण भारत में दक्षिणस्य दिशि श्रेष्ठो गृहदेवेति संज्ञकः गृह महाशोभान्वितो नित्यं राजतेत भूतम भूत दर्शनम। दक्षिण दिशा में एक गिरि श्रेष्ठ देवगिरी नाम का एक पर्वत है, वो महाशोभा से युक्त है। और वहाँ पर उसके दर्शन करने की योग भी है। आकर बहुत सुशोभित रहते हैं, कई प्रकार के वहाँ पर वृक्ष बने रहते हैं, फल फूल वाले रहते हैं, फल वाले रहते हैं, फूल वाले रहते हैं, औषधि वाले रहते हैं, जिसको औषधि को सेवन करके आप आकाश में उड़ सकते हैं अथवा सुंदर हो सकते हैं, वहाँ पर रहते हैं। यदि आपको जानकारी हो तो उड़ सकते, नहीं जानकारी है तो नहीं हो सकते। जैसे उसके विषय में आता है, किसके विषय में, सफ़ेद पलाश का वृक्ष आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश में मंडला जिले के अंतर्गत आता है, वो वहाँ पर वृक्ष है, सफ़ेद पलाश का वृक्ष होता है, उसमें सफ़ेद फूल निकलते हैं। उसके नीचे आप खड़े हो जाएंगे, उस वृक्ष के नीचे जाएंगे तो बिल्कुल तारा आपको दिख जाएंगे, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उस वृक्ष के नीचे आप जाओ तो उस वृक्ष के नीचे ही आपको दिन में ही तारे दिखने लगेंगे। जैसे दिन में तारे नहीं दिखते हमको अभी वर्तमान काल में, तो उसके नीचे जाने पर आपको दिखने लगेगा कि तारा कहाँ पर दिख रहा है। तो उसमें ये विशेषता है, और दिन में ही तारा दिखा देता है। तो महिमा है उसकी वृक्ष की, कहते हैं वो बहुत ही कम मिलता है। अब उसकी कुछ खड़ाऊ बना ले या तो कुछ ऐसी डंडी सिद्ध कर ले तो बहुत कभी धन का प्रयोग वर्णन करने के धन बहुत आता है, अथवा कोई चमत्कार के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उसके फूलों को लाते हैं लोग, घरों में रखते हैं चमत्कार सिद्ध करने के लिए, चमत्कार के लिए तांत्रिक लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो एक महात्मा वहाँ पर आसपास में रहते तो उसके पास में खूब फूल रखे थे, लेकिन वो उस प्रकार का प्रयोग नहीं करता। तो कहते हैं कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिसके कारण से व्यक्ति आकाश में उड़ जाता है। गुटका नाम की एक और जड़ी वो होती है, रसायन क्रिया से बनाया जाता है, उसको धारण करने से आकाश में उड़ जाता है। तो ऐसे उस पर्वतों पे उड़ने वाली शक्ति, वृक्ष औषधि आदि रहती है, सुंदर होने वाली, रूप परिवर्तन होने वाली, परकाया प्रवेश वाली, यानी जवान से वृद्ध हो सकते हैं, जवान से तो वृद्ध होती हैं, वृद्ध से पूरा जवान हो सकते हैं, ऐसी औषधि है। तो देखिए अब कहते हैं वो शोभा से संपन्न है, बड़ा सुंदर था, आकृति में अच्छा है, आकर पर्वत है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर बनाया है तो अच्छा ही होगा। मंदिर को वो पत्थर को काट करके मंदिर बनाया तो उसकी महिमा ही अपरंपार होगी। तो उसकी तलहटी में जो पर्वत है ज़्यादा ऊंचा नहीं है वो, लेकिन उसकी तलहटी में वहाँ पर कुछ ब्राह्मण रहते थे। तस्य निकटे कश्चित् भारद्वाजे पुरोधवः सुधर्महानां विप्रश्च में बसते ब्रह्मवित्तमः। उस पर्वत की तलहटी में भारद्वाज कुल में, भारद्वाज के कुल में उत्पन्न होने वाला एक भारद्वाज नाम के ब्राह्मण रहते थे, यानी उस कुल में उत्पन्न हुए थे, कुल गोत्र में उत्पन्न हुए थे। तो उस ब्राह्मण का नाम था सुधर्मा, बड़ा विद्वान था, वो ब्रह्मवित्तमः बोल दिया, ब्रह्मवेत्ता था, आता सब कुछ अच्छी प्रकार सारे शास्त्र को जानता था, ज्ञानी भी था। तस्य प्रियः सुदेहा च शिवधर्मे परायणा पतिसेवा परा नित्यं गृहकर्मे विचक्षणा। उसकी एक प्रिय पत्नी थी सुदेहा, सुंदर देह वाली, सुंदर आकृति वाली रही होगी, सुंदर
और वह भी शिव धर्म में प्राण रहती थी। जैसे पति शिव जी की पूजा करता था, सारे शास्त्रों को जानता था, सारे शास्त्रों को सार जानता था और सार जान करके शिव जी की पूजा करता था। और उसी प्रकार से उसकी पत्नी भी शिव जी की पूजा में प्राण रहती थी, अतः शिव जी की पूजा करती थी। आपने भर्तृहरि का नाम सुना होगा, तो कई बार मैंने प्रयोग कर दिया बीच में। तो भर्तृहरि अपने त्रिन शतक में लिखते हैं कि यद्यपि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, तब भी मेरा मन तो हर में ही जाता है। तब भी यद्यपि हरि हरि में कोई भेद नहीं है, फिर भी मेरा मन तो हर को स्वीकार करता है, अतः भगवान शिव जी को स्वीकार करता है। उसी प्रकार से ये भी कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्म वेत्ता था। और जो ब्रह्म वेत्ता के लिए ना तो ब्रह्मा विशिष्ट है, ना विष्णु विशिष्ट है, ना ही शिव विशिष्ट हैं, सभी एक ही होते हैं उसकी दृष्टि में। तो फिर भी सगुण रूप से पूजा शिव जी की ज़्यादा करते हैं। तो ये भी शिव जी की पूजा करता था, उसकी पत्नी भी शिव जी की पूजा करती थी। और पत्नी कैसी? पति सेवा परायण, अर्थात पति की आज्ञा पालन करने वाली थी। और गृह कर्म विचक्षणा, गृह कार्य में भी कुशल थी। ऐसे नहीं गृह कार्य में कुशल न हो, भोजन आदि साफ सफाई और अपने पति की संपत्ति किस प्रकार से बचा कर रखना चाहिए, किस प्रकार से नष्ट नहीं होने देना चाहिए, एक गृह कार्य में दक्ष भी थी। स्त्री के विषय में आता कि इतने गुण उसमें होते हैं, वो श्रेष्ठ स्त्री कहलाती है। भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा, कर्णे च मंत्री, रूपे च लक्ष्मी, क्षमाया धरित्री, षड् गुण युक्ता कुल धर्म पत्नी। ये धर्म है जिसमें 6 गुण जिसमें होते हैं वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। अब कभी कभी किसी में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम ही हो सकते हैं, है क्या नहीं। तो जो ये 6 गुण वाले, 6 गुण जिस स्त्री में है वो उत्तम का लक्षण उसको वर्णन किया शास्त्र में। तो ऐसी है। तो यहाँ पर भी कहते पति सेवा परायण होती थी, गृह कार्य में कुशल कहलाती थी। विकाहाल संदेहा युक्त सूर्य रूप समुद्युति, शिष्याणाम पाठकश्चैव वेद शास्त्र विचक्षण। और वह ब्राह्मण जो सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, तीनों कालों की संध्या करता था, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, ये 3 काल की संध्या करता था। त्रिकाल संध्या था। अब 3 कालों की संध्या करें तो उस काल में सूर्य की उपासना हो जाती है। सूर्य को ही ब्रह्म मान करके, सूर्य को शिव मान करके, सूर्य को ही सब मान करके हम सूर्य की में जिस देवता की दृष्टि करेंगे उसी देवता की पूजा हो जाएगी। क्योंकि सूर्य नारायण के रूप कहलाते हैं, भगवान नारायण ही है, परमात्मा ही है। सूर्य जो भगवान है, 5 ब्रह्म होते हैं, सूर्य, गणेश, पार्वती, विष्णु भगवान और शिव जी, ये 5 स्मार्ट देवता कहलाते हैं। स्मृति के द्वारा कहे गए पंचायतन 5 ब्रह्म, ये हमेशा नित्य बने रहते हैं। तो हम सूर्य में ही चाहे विष्णु की कल्पना करके पूजा कर सकते हैं, सूर्य में चाहे गणेश की कल्पना करके पूजा कर सकते हैं, सूर्य में चाहे देवी की कल्पना करके पूजा कर सकते हैं, सूर्य में चाहे हम भगवान शिव जी की कल्पना करके पूजा कर सकते हैं। सूर्य में सब कुछ कल्पना करके पूजा कर सकते हैं, वही हमको फल दे देते हैं। तो ये भी त्रिकाल संध्या सूर्य में ही सब कुछ जान करके पूजा कर देते। और शिव जी की विशेष रूप से शिवलिंग की बना करके पूजा कर देते, तीनों कालों में संध्या कर देते। और कहते हैं संध्या करने के पश्चात बचे हुए समय में, अपने नित्य कर्म करने के पश्चात बचे हुए समय में गुरुकुल भी चला देते। तो गुरुकुल चलाएंगे तो विद्यार्थियों को भी क्या करते थे? पढ़ाते थे। कहते हैं शिष्याणाम पाठकश्च, शिष्यों को बोध यानी उपदेश करते थे, आधा शिष्यों को पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे। और सारे वेद शास्त्रों में विलक्षण थे, अतः चक्षु मतलब विद्वान थे, सारे वेद शास्त्रों के सार को जानते थे। ये मंत्र किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये मंत्र किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये सबको जानते थे। इस प्रकार से वो ब्राह्मण थे। और वो कैसे थे? गरीब भी नहीं थे। तो यहाँ पर वर्णन किया धनवान थे, और धनवान होने के कारण वो कंजूस भी नहीं थे, बल्कि खूब दान करते थे। पर दाता, दूसरे को दान करने वाले थे, दानों में श्रेष्ठ थे। पर दाता पर्यंत श्रेष्ठ होता है, तो दान देने में भी वो आगे थे, नंबर 1 में रहते थे। और कहते हैं सौजन्य गुण भाजना,
उनके परिवार भी उनसे प्रसन्न रहते थे, परिवारों से बहुत स्नेह करते थे। जैसे कभी कभी होता व्यक्ति अपने परिवारों से प्रसन्न नहीं होता, प्रेम नहीं करते, उसका कभी कभी संस्कार को लेकर के हो जाता है, तो अपने परिवार को भी बहुत प्रेम करते थे, परिवारों से युक्त रहते थे। बड़ा परिवार था, छोटा परिवार उसका नहीं था। और कहते हैं शिव कर्म निरत, शिव कर्म में ही ज़्यादा निरत रहते थे। और शैव जनप्रिया, ज़्यादातर भगवान शिव जी के जो भक्त होते थे उनसे ज़्यादा प्रेम करते थे। कभी कभी व्यक्ति को ज़्यादा एक तरफ झुकाव हो जाता है, जैसे शिव जी के भक्त भी हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर व्यक्ति का जिस कोटि का जो भक्त है उसी कोटि के प्रति उनके साधकों का साथ जुड़ाव लगाव हो जाता है। जैसे दक्ष प्रजापति की यज्ञ में स्पष्ट उदाहरण दिया। दक्ष प्रजापति कहते थे ये दधीची चले गए, अच्छी बात रही, मेरे को भी यही प्रसन्नता थी कि कभी जाए कब मैं सुखी हो जाऊँ। तो वहाँ पर दक्ष प्रजापति जानते थे, क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे, तो कहते थे दधीची मुनि चले गए, बहुत ही मेरे को शांति प्राप्त हो गई। तो कभी कभी व्यक्ति को जिस भगवान का जो भक्त होता है उसके भक्तों के साथ उसका लगाव हो जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं ज़्यादातर शिव जी के भक्तों के साथ लगाव करते थे। यद्यपि सारे शास्त्रों को जानते थे, लेकिन झुकाव हो ही जाता है व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार से। एक तरफ जैसे पुत्र के प्रति भी यद्यपि माता का स्नेह सभी के समान होता है, लेकिन भी कभी कभी एक छोटे पुत्र के प्रति तो ज़्यादा हो ही जाता है। और जानती है माता के हमारा लगाव ज़्यादातर छोटे पुत्र के प्रति होता है, बड़े पुत्र के प्रति नहीं होता, बड़े के मध्यम के प्रति, लेकिन छोटे के प्रति ज़्यादा होता है। भगवान जाने, तो सोचो कि बड़ा तो यही सहारा रहेगा, बड़ा तो यार बड़ा ही है, छोड़ देगा छोटे सहारा देगा। इसलिए ज़्यादातर लगाव माताओं का छोटे पुत्र में ही होता है। तो तो इस प्रकार से विद्वानों का भी लगाव अपने कोटि वाले के साथ होता है। जैसे हमको भी हम उसी से ज़्यादा इसने ज़्यादा करते हैं जो हमसे ज़्यादा पढ़ता है पढ़ाता है, हमारा ही लगाव उन्हीं से ही है। ज़्यादातर हम जो नहीं पढ़ते नहीं पढ़ाते मतलब पढ़ते आदि नहीं है, तो उनसे हम ज़्यादा इसने भी हमारा नहीं रहता, क्योंकि झुकाव भी ऐसे ही हो जाता है। जैसा जिसका संग है उसी प्रकार से उसका झुकाव हो जाता है। जैसे हम किसी आश्रम में रहते हैं जिसमें 100-200 महात्मा रहते हैं, सभी के साथ हमारा झुकाव नहीं हो सकता। हमारा झुकाव इसलिए उन्हीं के साथ रहता है जो हमसे पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ हम चर्चा उठना बैठना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी शैव जनों के साथ उसका झुकाव था। अब आगे कहते हैं बहुत काल व्यतीत हुआ, पुण्य कर्म करते करते पढ़ाते शिष्यों को उपदेश करते करते आयु कहते हैं उसकी जो स्त्री थी उसकी स्त्री का ऋतु जो धर्म था, ऋतुकाल जो धर्म था व्यर्थ चला जाता था। माता विवाह होने के पश्चात 20-30-40 वर्ष व्यतीत हो गए होंगे, तो उसकी माँ से घर में व्यर्थ चला जाता, ऋतुकाल व्यर्थ चला जाता था। तो वो पत्नी उसकी दुखी हो गई कि मेरे को पुत्र अभी तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, अभी तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। किंतु पति को ये दुख की प्राप्ति नहीं हुई कि मेरे को नहीं हुआ, मेरे संतान पैदा नहीं हुई, तो मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार की चिंता होती नहीं थी। मात्र उसकी पत्नी को चिंता होती थी, अपने पुत्र पैदा न करने के कारण दुखी रहती थी कि मेरे को पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, किसी भी प्रकार से पुत्र हो जाए। तेन दुखम कृतम नैव वस्तु ज्ञान परेण ही आत्मन हस्तारकश्चात्मा आध्यात्मन पावनस्य। कहते पुत्र के न होने से तो उसको पहले दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको सीधा आत्म तत्व का ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। तो ब्रह्म ज्ञान के कारण वो अपने आप को संभाल लेता था। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के पास में दुख भटकता ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति के पास में दुख तभी भटकता है जब अपने पराये का भेद उसको रहता है, किंतु जिसको अद्वैत ज्ञान हो जाता है तो अपने पराये का भेद होता ही नहीं है, तो उसके पास में दुख आता ही नहीं है, हमेशा सुख ही सुख बना रहता है। इसलिए आत्म तत्व के ज्ञान के कारण उसके संतान पैदा नहीं हुई, तो उसको संतान का दुख हुआ ही नहीं। कहते हैं आत्मा ही तारने वाला था, अपना आत्मा ही अपने आप को तारने वाला होता है, अपना आत्मा ही अपने आप का पवित्र करने वाला होता है। ना पुत्र पवित्र करने वाला होता है, ना पत्नी पवित्र करने वाली होती है, ना पुत्र तारने वाला होता है, ना कोई दूसरा तारने वाला होता है। तो कौन तारने वाला होता है? अपने आत्मा ही अपने आप को तारने वाली होती है। स्वयं व्यक्ति अपने आप को तारता है तो स्वयं व्यक्ति अपने आप को बंधन में भी डाल देता है।
जब हमने किसी स्त्री पुरुष से आसक्ति बना ली, पुत्र पुत्रियों से आसक्ति बना ली, तो हमने उनसे आसक्ति बनाते ही हमने अपने आप को बंधन में डाल दिया। जब हमने किसी स्त्री पुरुष से, पति पत्नी पुत्र भाई बंधु से आसक्ति बनाई नहीं, तो हमने अपने आप को तार ही लिया। इस प्रकार से चिंतन करके उनको पुत्र को दुख हुआ ही नहीं, किंतु उसकी पत्नी को दुख बना रहता था, उसको ज्ञान नहीं हुआ। यदि भी कभी कभी पत्नी को पति के संग से ज्ञान हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो सोपि स्त्रियं तदह भस्यं किं पुत्रस्य करिष्यति, कहा माता का पिता पुत्रः को बन्धुश्च प्रियश्च। इसके पश्चात उसकी पत्नी अपने पति से कहती थी, हे पतिदेव, मुझको पुत्र प्रदान करें, मुझको पुत्र प्रदान करें। अर्थात साथ को जानने वाले थे, कोई ना कोई विधि प्रयोग अनुष्ठान आदि कर सकते थे, उसको जान करके आप मेरे को पुत्र प्रदान करें, प्रयोग करें। कोई औषधि का सेवन, जैसे किसी औषधि को सेवन करने से जिसको संतान नहीं हो रही, उसको संतान हो जाती है, औषधि का सेवन होता है, उस औषधि का सेवन करेगा, स्त्री सेवन करेगी तो उसमें योग्यता आ जाती है। महाभारत एक में आता है, जो स्त्री पुत्र पैदा नहीं कर पाती, उसमें वो योग्यता नहीं है, तो उसके लिए महाभारत में विधान किया गया है, आया है कि वह उसमें जाए, किसमें, पशुशाला में। तो पशुशाला में जिसमें जो बैल होता है, उस गौशाला में जाए, तो गौशाला में बैल वाली गौशाला में जाए, उसकी वहाँ की सफाई करे, बैलों का स्पर्श करे। तो बैल का नंदी का स्पर्श करने से, उसकी मालिश करने से, तो उस नंदी से कुछ परमाणु निकलते हैं, और कुछ परमाणु निकलते हैं सेवा करने से, नंदी के स्पर्श आदि करने से उस स्त्री में बच्चा पैदा करने की योग्यता आ जाती है। तो महाभारत में आता है, कब आता है वो प्रसंग, वहाँ पर जो विराट नगर में जब 5 पांडव जाते हैं अज्ञात वेश में, उस काल में वो नकुल अथवा सहदेव, इसमें से एक भाई कहता है राजा के पास में, हे राजा, मेरे को आप नौकरी कर दीजिए, मैं ऐसी विद्या जानता हूँ जो बैलों को जानता हूँ कि इस बैल के स्पर्श करने से, इस प्रकार से सेवा करने से स्त्री को बच्चा पैदा हो जाता है। अतः उसकी सेवा करने से फिर उसको वो योग्यता आ जाती है, फिर पति के साथ संबंध करने से उसको बच्चा पैदा हो जाता है। एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है अश्व को, तो जो अश्व है, उस अश्व का सेवन करेगी स्त्री, तो उससे भी वो परमाणु निकलते हैं, जैसे अश्व के ऊपर बैठना, उसकी गौशाला की सफाई करना, अश्वशाला की सफाई करना इत्यादि को सेवन करने से उसको बच्चा पैदा हो जाता है, योग्यता आ जाती है। ये 2 प्रयोग है, एक पशु को लेकर के, और फिर बाद औषधि को सेवन करने से। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रयोग आया है कि शिव सहस्त्र नाम, जो किसी स्त्री अथवा पुरुष ने जिस कामना से शिव सहस्त्र का नाम पाठ करेगी अथवा करेगा, उसकी वो कामना पूरी हो जाएगी। आगे सहस्रनाम के माध्यम में आता है, इस पर उसे वर्णन किया है। तो वह उसकी पत्नी सुदेहा नाम की जो पत्नी अपने पति सुधर्मा से कहती थी कि मेरे को पुत्र प्रदान करें, मेरे को पुत्र प्रदान करें। बार बार जब कहती तो परेशान हो जाता था। कभी कभी पत्नी जब ज़्यादा आग्रह कर लेती है और इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो पति पर परेशान हो जाता है, तो कहते हैं डांट कर बोल देता था, सो भी स्त्रियम तद्वत्स्या, तो स्त्री को भस्ना करके, धमका करके, मतलब थोड़ा डरा करके, ऐसे धमका नहीं होगा। तो पुत्र को लेकर के तुम क्या करोगी, को माता, को पिता, को पुत्र, को बंधु, को प्रिया, कौन माता किसकी है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बंधु है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कोई किसका है ही नहीं है। आत्मा से भिन्न दूसरा कोई किसी का है नहीं है, सभी कुछ आत्मा ही है। तो अपना पराय का भेद क्यों करती हो। पुत्र आदि को लेकर जब यदि भगवान की इच्छा होती तो तुमको पुत्र हो जाता, भगवान की इच्छा नहीं है तो फिर पुत्र नहीं हुआ। इसलिए आप समझ लो, जान लो कि पुत्र हमारे भाग्य में नहीं है, पुत्र का सुख हमारे भाग्य में नहीं है। यदि उस पुत्र का सुख भाग्य में होता, तुम्हारे भाग्य में होता, तो मेरे भाग्य में होता, तो फिर पुत्र हो जाता। अब तक तो 20, 25, 30 साल हो गए, देश में हुआ ही नहीं। इससे सिद्ध होता कि भगवान की इच्छा नहीं है। इसलिए तुम शांत हो जाओ, कोई किसकी माता नहीं है, कोई किसका पिता नहीं है, कोई किसका पुत्र नहीं है, सभी अपने आप में अपने आप ही हैं। तो पुत्र आदि लेकर के भी कभी कभी सुख नहीं प्राप्त होता। किसी का पुत्र पैदा हो गया, पुत्र से सुख प्राप्त होता है, ऐसा लोग आप जानते हैं।
तो कभी कभी उल्टा ही हो जाता है। अब पुत्र तो पैदा हो गया, बड़ा हो गया, पुत्र को जवान कर दिया, पढ़ा दिया, सिखा दिया, योग बना दिया, नौकरी भी दिलवा दी, या तो योग बनाने के पश्चात पुत्र ने देखा माता पिता के कारण बूढ़े हो गए, इसके कारण मैं घूम नहीं पाता हूँ। तो पुत्र कहता ये माता जी पिताजी आप वृद्धाश्रम में चले जाइए, वहाँ पर मैं पैसा भेजता रहूँगा। दिल्ली की घटना थी। आता तो कभी कभी माता पिता को गए पुत्र भी भगा दे, मतलब हाँ कर देता है, या तो सेवा नहीं करता, या तो वृद्धाश्रम में भेज देता है। आप तो आप कह देते तुम तीसरी यात्रा चले जाओ। अब माता पिता तीसरी यात्रा चले गए तो जो पुत्र है कहता अच्छी बलाए टल गई। तीर्थ यात्रा का माना ही होगा। तीर्थ यात्रा के कह देने से ये भी पुत्र के ऊपर दोष नहीं आया कि पुत्र ने अपने माता पिता को तीर्थ सेवा नहीं करवाया। और यदि भी उसकी इच्छा थी कि माता पिता यहाँ से चले जाएं, लेकिन किस बहाने से, यदि डायरेक्ट बोलता हूँ कि यहाँ से चले जाओ, ऐसा बोलेगा तो फिर माता पिता कहेंगे ये तो मेरे को भगाना चाहता है। अब दूसरी योजना से उसने भगा दिया। कैसे? एक माता एक पिताजी आप तीर्थ सेवन करने के लिए चले जाइए। अब माता पिता सोचिए हमारा पुत्र योग्य है, हमको तीर्थ सेवन के लिए बोल रहा है तो अच्छा ही है। तो उसकी भावना तो ये थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाए, दूर हो जाए। तो ऐसा भी हो जाता है। तो कभी पुत्र सुख भी देता है, कभी पुत्र दुख भी देता है। इसलिए तुम पुत्र के विषय में मेरे से आग्रह बार बार क्यों करती हो? मेरे तपस्या तुम विघ्न पैदा मत करो। ऐसा डांट करके शांत कर देता था। नित्यम मह्यम तुहा नैव कथनीयम सुबह वृत्ते तस्मात् देवी तुया दुःखम त्यजनीयम सुनिश्चितम। अपनी पत्नी से कहता था हे देवी, हे प्रिय पत्नी, तुम पुत्र को लेकर के जो दुख तुम्हारा हो रहा है, पुत्र नहीं पैदा हुआ, उस दुख को तुम त्याग कर दो। तुम बार बार मेरे को परेशान मत करे। आता बार बार कह पुत्र दे दो, पुत्र प्रदान करो, पुत्र प्रदान करो, ये बार बार मेरे को परेशान मत करो, इस बात को मत बोलो, मेरे को कष्ट होता है। इस प्रकार से उसको पत्नी को डांट देता था। न कथनीयम तो नित्यम मह्यम, मेरे से नित्य मत बोलो, इस प्रकार से। अब इसके पश्चात में जब पति ने बार बार उसको निषेध कर दिया तो नहीं बोली हुई, समझ गई पति को परेशान नहीं करना चाहिए। अब किसी काल विशेष में वो अपने पड़ोसी के घर में गई, तो पड़ोसियों के घर में कोई उत्सव हुआ होगा, उत्सव में गई, उत्सव में शामिल हो गई। तो वहाँ पर कुछ ये स्त्रियाँ आई, कुछ वो स्त्रियाँ आई, कुछ सज धज करके आई, कुछ कैसी आई। ये धनाढ़ तो तीन सज धज करके गई थी, तो दूसरी स्त्रियाँ भी सज धज करके आई। तो वहाँ पर कुछ स्त्रियों के बीच में मजाक अथवा हंसनी हो गई, उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं व्यंग्य की वाणी वहाँ पर उसको सुनाई पड़ेगी। कदाचित हे च सुदेहावहि गेहे च हस्यवासिनः जगाम ये गोष्ठर्थम विवादस्तत्र संगता। कहते किसी काल विशेष में सुदेहा अपनी पड़ोसियों की स्त्रियों के पास में गई, अथवा किसी उत्सव में गई, अथवा किसी मंदिर में गई, अथवा कोई ऐसी उत्सव होता रहता है तो जहाँ पर स्त्रियाँ इकट्ठी बैठकर गप्पा लगाती, वहाँ पर चली गई उन्हें सायंकाल के समय। तो कभी ऐसे घूमने जाते ना, घूमते जो जहाँ पर क्षेत्र होता है, जहाँ पर स्त्रियाँ ज़्यादा बैठी रहती हैं, तो वहाँ पर लोग गप्पा लगाते रहते हैं। तो ये गोष्ठी के लिए, गोष्ठी करने मतलब जहाँ पर कोई उत्सव हो रहा होगा वहाँ पर वो गई, और वहाँ पर जाकर के बहुत सी स्त्रियों में आपस में वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप कभी कभी खराब वाला हो गया। यहाँ पर कहते हैं उसका विवाद हो गया दूसरी स्त्री के सामने, कुछ ऊँच नीच को लेकर के, सुंदर असुंदर को लेकर के, धन अथवा अधन को लेकर के। तो किसी कारण से विवाद हो गया, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अथवा कनिष्ठ दिखाने के लिए कि मैं धनाढ़ हूँ। तो उन दूसरी स्त्रियों ने उसके स्वभाव को देख करके, कुछ उसकी कमी को देख करके कहने लगी। तो यहाँ पर कहती हैं तत्पत्नी स्त्री स्वभावजा भस्तते भर्जितः स तया तदा उक्ता चेति प्रत्यादि सुदेहा विप्रकामिनी। तो स्त्री स्वभाव से यहाँ पर वर्णन कर दिया। शास्त्रकार कहते हैं स्त्री स्वभाव से दूसरी स्त्रियों ने जिसके साथ विवाद हुआ था उसको दुरुक्तियों के द्वारा व्यंग्य के बाण मार दिए उसके सर में। ऐसे साक्षात बाण मारेंगे तो घायल हो जाएंगे, चोट लगेगी, लेकिन एक दूसरा बाण होता है जो व्यंग्य का बाण होता है, वो मुश्किल से बनाता है। मुश्किल से कब बनाते हैं? जब उसको या तो चिंतन करना बंद कर दो तब बनाता है, अथवा चिंतन करते रहे तो घाव वो बनाते नहीं है।
कई वर्षों तक वो बनाते नहीं हैं। जब ही बनाएगा जब उसके विषय में चिंतन हम नहीं करेंगे, चाहे 10 वर्ष बीत जाए, चाहे 20 वर्ष बीत जाए, चाहे 1000 वर्ष बीत जाए, यदि उस व्यंग्यवादी वाण को हम चिंतन करते रहेंगे तो कभी भी वो भाव नहीं बनाएगा। जिस काल में हमने उस व्यंग्य वाली वाणी को चिंतन करना बंद कर दी, उसी काल में बनाता है। इन्होंने ही दूसरी स्त्रियों ने इसके ऊपर व्यंग्य वाला बाण मार दिया। यहाँ पर कहते हैं अपुत्रणि कथम गर्भम रुषे पुत्रणि हम मद्धनम भोक्ष्यते पुत्रो धनम ते कस्य भोक्ष्यते नूनम हरिष्यते राजा त्वद्धनम नात्र संशया धिगे धिक्त्वां ते धनम धिक्चा धिक्ते मानम ही बंध्यते। तो हे बंध्या, प्रयोग शब्द कर दिया, हे बंध्या, क्योंकि जो स्त्री पुत्र पैदा नहीं कर पाए तो उसको बंध्या संज्ञा कर देते हैं। अथवा जो स्त्री का गर्भ तो रहा लेकिन 4 महीने में 5 महीने उसका निकल गया तो काक बंध्या उसकी संज्ञा हो जाती है। अन्य दूसरी 3-4 प्रकार की संज्ञा होती है। तो कहते हे बंध्या अपुत्रणि कथम गर्भम पुरुषे, तुम तो अपुत्र वाली हो, क्यों गर्व कर रही हो? हम तो कैसे पुत्र वाली हैं? अतः उनके पुत्र पर जिन्होंने व्यंग्य के बाण मारे होंगे वो पुत्र उनके पैदा हो गए थे। हम तो पुत्र वाली हैं और तू अपुत्र वाली है, क्यों तू वो गर्व कर रही है? मत धनम भुक्ष से पुत्रो, हम लोगों का जो धन है वो तो हमारे धन का उपभोग हमारे पुत्र करेंगे। तेरे धन का ये तेरे पति ने कमाया हुआ धन है, उस धन का भोग कौन करेगा? क्योंकि बिना पुत्र के धन तो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे धन तो बचा हुआ, तुमने जितना भोग होगा वो तो भोग लिया, किंतु तुम्हारे मरने के पश्चात उस धन का भोग कौन करेगा? निश्चित रूप से जिसकी संतान नहीं होती उसके धन का उपभोग है, वहाँ का उस काल का राजा ही क्या करता है? उपभोग करता है। या तो जिसके पास में संतान नहीं है उसने उस धन को जिसने सेवा करी उसको दे देता है, अथवा मंदिर में दान कर देता है, अथवा गरीब में बांट देता है। जैसे महात्माओं के, तो महात्मा तो अपना धन जो अर्जन करते हैं तपस्या आदि के माध्यम से तब कैसे ही, तो फिर वो उस धन को किसको देते हैं? उनके शिष्यों को दे देते हैं, अथवा शिष्य जिस महात्मा नहीं बनाए तो उस धन को क्या कर देते हैं? दूसरे महात्मा को दे देते हैं जो उनका शिष्य भी नहीं है, मात्र इष्ट बंधु आदि है। अर्थात भगवान का तो ही उतना महात्माओं ने जो कमाया हुआ धन है तो महात्मा का व्यक्तिगत नहीं बल्कि भगवान का ही है। फिर भी किसी को सौंप देते हैं कि जो इस धन को तुम अपने सत्मार्ग में भगवान का पूजा पाठ करते रहो, तो दूसरे को दे देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस स्त्री पुरुष के पास बहुत संपत्ति है, संतान नहीं है, तो उस धन को भाई स्त्री पुरुष श्रद्धालु है तो मंदिर में भी दान कर देती है, आश्रम में दान कर देती है, अन्य में दान कर देती है। जो नहीं कर पाती है, नहीं करते या तो कर पाती है तो उसके धन को राजा छीन लेता है। पहले का नियम ये था कि जो धनाढ़ है, संपत्ति भी है बहुत, दान पुण्य भी करता है, किंतु संतान नहीं है तो बाद में उस धन को राजा ले लेता था। तो राजा लेकर के उस धन को अपने उपभोग में ना लेकर के वह राजा भी उस धन को सीधा मंदिर में ही लगाता था। मंदिर में अथवा किसी ब्राह्मण आदि को पढ़ाने में, किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसके विवाह करने में, इस रूप में ही प्रयोग करता। व्यक्तिगत राजा भी उस धन को उपभोग नहीं करता। राजा जानता था यदि मैं इस धन का व्यक्तिगत उपभोग कर दूँगा तो मेरे ऊपर ये हानि पहुँचा देगा धन, इसलिए राजा कभी भी उस धन को भोग नहीं करता। वर्तमान के राजाओं तो बात अलग है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर के राजाओं को निश्चित रूप से वो धन को लेकर के सीधा दान में ही लगा देते थे। जिस स्त्री पुरुष की कोई संतान नहीं हुई है उसके पास अपार संपत्ति है तो मरने के पश्चात धन वो सारा राजा ले लेता था। उस धन को सीधा वो धन कहाँ पर लगाता था? गुरुकुल में लगाता था, मंदिर को बनवाने में लगवाता था, और ब्राह्मणों को जिसके पास वृत्ति नहीं है अथवा कुछ नहीं यज्ञ आदि में यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मणों को देता था। सीधा हम ऐसा देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? अरे कर्म करने बंद कर देंगे। जैसे फ्री में बांटना तो आलसी बनाना। हमने किसी को फ्री में दान कर दिया, फ्री में दे दिया, दान तो बात अलग है, किसी को ऐसे फ्री में लौटाते रहे संपत्ति तो जो लेने वाला व्यक्ति आलसी हो जाता है। ऐसे वर्तमान काल में सरकार फ्री में बांट देती है तो जिनको जो फ्री लेते हैं वो आलसी हो जाते हैं, और जो मेहनत करवा के देता है तो फिर वो आलसी नहीं होता। तो पहले के राजा भी कभी फ्री में दान नहीं करते थे, कुछ न कुछ करवाते थे। राम जी ने कभी भी फ्री में नहीं बांटे,
राम जी ने जब राज्य किया था उस काल में कभी फ्री में नहीं देते थे कि लो मैं अपनी तरफ से तुमको फ्री में दे देता हूँ, ना दे देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ। नहीं, वो कहते मजदूरी करो, मेहनत के बदले में तुमको दुगना से तिगना दे देंगे, लेकिन बिना मेहनत के हम नहीं देंगे। यदि हम बिना मेहनत के तुमको देते हैं तुम आलसी हो जाओगे, और आलसी पृथ्वी का भारी होता है, पृथ्वी का बोझ होता है। जैसे हमारे शरीर पर हमने बोझ रख लिया तो हमारे लिए भयंकर कष्टदायक होता है, उसी प्रकार से जो आलसी होते हैं वो पृथ्वी के बोझ होते हैं। तो राम जी ने भी कभी भी फ्री में नहीं बांटा, इसलिए जब भी किसी को देते थे तो मेहनत के बदले में देते थे, तो ब्राह्मण आदि को भी देते थे। एक उदाहरण कहानी भी आती है, वहाँ पर राम जी को लेकर चलते थे। उसके उनके राज्य में कोई भी प्रजा, जो उनके राज्य की प्रजा, राम जी के राज्य की प्रजा है, फ्री में भी चीज़ नहीं लेती थी। वहाँ पर एक धन को लेकर के आया, एक राजा ने कहा कि मेरे बहुत दिनों से पुत्र पैदा नहीं हुआ। यदि किसी महात्मा ने बोल दिया, उसके पास में गया, महात्मा भोजन करने के लिए गया था, तो महात्मा स्थापना करी उसने, तो महाराज मेरे को संतान पैदा नहीं हो रही, इसलिए कोई आशीर्वाद आदि दो। तो महात्मा ने बोल दिया, साधु ने बोल दिया, योगी ने बोल दिया, तो देखो तुम्हारे जो राजा हैं कौन है, राम और सीता जी लाल थे, तुम्हारे जो राजा साक्षात विष्णु हैं, ऐसा बता दिया। तुम इसी विष्णु को कल्पना करके कहा यदि मेरे पुत्र पैदा हो जाएगा, राम जी को विष्णु मान करके उपासना करो, और इस संकल्प कर लो कि यदि मेरे पुत्र राम जी की कृपा से पैदा हो गया तो मैं उस राम जी को, राम रूप राजा को, भगवान विष्णु को, राम जी को इतना धन दूंगा, ऐसी संकल्प कर लो। तो ऐसे संकल्प करके उसने योगी को कहने से, महात्मा को कहने से उसे संकल्प कर लिया। पर बाद में उसको कुछ काल के पश्चात पुत्र पैदा हुआ। भगवान राम जी को उसने बुलाया, अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाया। वो बुलाने के पश्चात कहा कि राम जी आपकी कृपा, हे भगवान आपकी कृपा से मेरे को पुत्र पैदा हुआ। मैंने पुत्र पैदा होने से पहले संकल्प किया था यदि मेरा पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं अपने राजा रूप राम को इतनी संपत्ति दूंगा। अब मैंने वो संकल्प, मेरा पुत्र पैदा हो गया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब मैं वो प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए जो दान देने का संकल्प किया था वो देता हूँ। आधा तो मैं उतना धन आपको देता हूँ, आप धन ले लीजिए। राम जी ने कहा मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों लूँगा, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ हूँ, तो क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार है नहीं है, तुम किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। उन्होंने कहा मैंने प्रतिज्ञा आपको देने के लिए की है, इसलिए आप बाद में जिस ब्राह्मण को देना चाहते हैं उसको दे दीजिए। उनका ठीक है बात, हमारे राज्य में बहुत से ब्राह्मण गरीब है, और क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, गरीब उनको दे दूँगा। राम जी ने उस धन को लेकर के ब्राह्मणों से कहा कि धन ले लीजिए, तो ब्राह्मणों ने निषेध कर दिया, क्षत्रिय ने निषेध कर दिया, वैश्य ने निषेध कर, शूद्र ने निषेध कर दिया। राम जी ने सोचा हो सकता है मैं हो जाकर दूंगा, तो दूसरे वाले कहेंगे देखो धन लेने के लोग में ये मांगने के लिए चले गए। तो राम जी ने ऐसा सोच करके अपने उस धन को, राजा के धन जो सेठ ने दिया था, उस धन को भगवान राम जी ने दरवाजे के, मतलब जो 4 दरवाजे होते हैं राज्य में, उस एक दरवाजे पर रख दिया, और वहाँ पर सोचा कि जिसको ज़रूरत होगी वो धन को उठा करके ले जाएगा। तो दिन को तो नहीं ले जाएगा, रात्रि को ले जाएगा। तो वो धन को वहाँ पर भगवान राम जी ने रखवा दिया। तो वो धन ना तो कोई दिन को उठा के ले गया, ना रात्रि को उठा के ले गया। अर्थात 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक वो धन उजागर पड़ा ही रहा, किसी ने नहीं उठाया। तब राजा जी ने देखा कि मेरी प्रजा, मेरे राज्य में मेरी प्रजा फ्री का माल लेने वाली नहीं है। आकर जो भी मेरी प्रजा है मेहनत का ही दान का, मेहनत का ही धन लेती, फ्री के लड्डू खाने की इच्छा वाली मेरी नहीं है। आकर अपनी खून पसीने से ही कमा करके धन खाने वाली है, यानी उपभोग करने वाली है। चाहे वो कष्टपूर्वक उसको धन प्राप्त हो, चाहे सरलतापूर्वक, लेकिन अपनी मेहनत करके ही वो खाती है, दूसरे की फ्री का दान नहीं खाती। इस प्रकार से राम जी ने फिर अपने उस धन को जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक वो दरवाजे पर पड़ा रहा, यानी महल के मतलब 4 जो दरवाजे के पास में उसमें पड़ा रहा रास्ते पर, उस धन को पुनः उठाया राम जी ने, लिया, उठाकर फिर सत्मार्ग में लगाया, किसी को यज्ञ के माध्यम से, किसी को मंदिर के माध्यम से उस धन को खर्च किया। लेकिन उन राम जी ने निर्णय कर दिया, उस धन को द्वारा सिद्ध कर दिया कि मेरी प्रजा मेरे राज्य में किसी फ्री का धन कभी भी नहीं लेती, फ्री की लड्डू कभी भी नहीं खाती, मेहनत करके खाती है। इस प्रकार से ये सिद्धि वहाँ पर किया था।
तो यहाँ पर भी कहती है कि एक स्त्रियाँ कहती हैं कि तुम्हारे धन को कौन खाएगा, क्योंकि तुम्हारे धन को वो करने वाला तुम्हारा पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से तुम्हारे धन को राजा ही हरण करेगा, ये संशय नहीं है। धिक्कार यहाँ पर कहते धिक्कार, धिक धिक धिक, तेरे धन को, तुमको भी धिक्कार है, तुम्हारे मान को भी धिक्कार है, तेरे धन को भी धिक्कार है, हे बंदे के आदि बाद में बोल दिए बंदिया। तो ऐसे जब व्यंग के बाण मारे तो वो स्त्री थोड़ी नाराज दुखी हो गई। एक जगह आता है, एक कहते हैं जिसकी जिब्बा भगवान कृष्ण के विषय में उच्चारण नहीं करती, जिसके नेत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करते, जिसकी श्रोत्र इंद्रिया भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनती, और अन्य तीर्थ यात्रा मंत्र की परिक्रमा जिसकी नहीं लगाती, उसको कहती है। वहाँ पर एक अच्छा श्लोक लिखा है कि धिक्ताम धिक्ताम धिकेताम, धिक्कार है, कहते जो कीर्तन में बजने वाली ढोलकी है, कीर्तन में बजने वाली ढोलकी है, ढोलकी है, धिक्कार है इसको, धिक्कार है इसको, धिक्कार है इसको, धिक्कार है इसको, धिक्कार है जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण नहीं करता, जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में कीर्तन नहीं करता, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य को नहीं देखते, उसके लिए ढोलकी कहती है धिक्ताम धिक्कम धिक्क धिक धिक धिक, उधर तुम बजाते हैं वहाँ पर तो धिक धिक कहती है, तो धिक्कार धिक्कार धिक्कार। बहुत अच्छा श्लोक लिखा है भगवान श्री कृष्ण को लेकर, मृदंग को लेकर के, ढोलकी को लेकर के, यहाँ पर धिक धिक त्वाम धनम, धिक्कार तेरे धन को धिक्कार है, तुझको धिक्कार है। जब इस प्रकार से दूसरी स्त्रियों के द्वारा घोषणा कर दी उसकी, आता उसको व्यंग के बाण मार दिया, तो व्यंग के बाण से घायल होकर के अपने पति के पास में आ गई। तो पति से कहा देखो मैं आज दूर से घर गई, मेरे को धिक्कार करने लगी सारी स्त्रियाँ, इसलिए तुम मेरे को पुत्र प्रदान करें, किसी भी उपाय से कर दीजिए। शास्त्र में कई प्रकार के उपाय का वर्णन किया, तो कलयुग में निश्चित कर दिया। कुछ बहुत से उपाय शास्त्र में सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में चलते थे, वह उपाय कलयुग में निषेध कर दिया। क्यों कर दिया कलयुग में निषेध? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति होते हैं चंचल, सतयुग के जो प्राणी होते हैं, द्वापर युग के प्राणी, त्रेता युग के प्राणी संयमी होते थे, तो उनके वहाँ पर तो विधान किया गया शास्त्र में, किंतु यहाँ पर कलयुग में उस विधि को स्पष्ट रूप से शास्त्रकार ने निषेध कर दिया। इस विधि को कलयुग में नहीं लागू कर सकते, इसलिए कलयुग में उस विधि को छोड़कर तो दूसरी प्रकार से विधि से पुत्र उत्पन्न करने की वो प्रक्रिया बताई है। तो कहते हैं तुम किसी भी प्रकार से वो मेघ पुत्र उत्पन्न करो। तो जब इस प्रकार से जब मांगने के पश्चात भी, प्रार्थना करने के पश्चात भी पति कहा तो मेरे से फालतू बात मत करो। जब नहीं मानी तो बार बार प्रार्थना करने के पश्चात कहा देखो मैं पुत्र भगवान शिव जी की आराधना करी, अग्नि के सामने बैठ गया, अब मैं देखो 2 फूल रखता हूँ, एक फूल मेरे पुत्र के लिए चिंतन करता हूँ, एक फूल बिना पुत्र के लिए चिंतन करता हूँ। यदि भगवान शिव जी की इच्छा होगी तो पुत्र पैदा हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तुम 2 फूलों में से एक फूल है चुन लो, एक फूल तो पुत्र के लिए है, एक फूल बिना पुत्र के लिए है। तो उसने अपनी ऐसी कल्पना करके अपनी पत्नी से कहा कि एक फूल उठाओ, जो फूल यदि पुत्र वाला उठेगा तो निश्चित रूप से तुममें पुत्र पैदा होगा, यदि फूल बिना पुत्र वाला फूल उठाओगे तो तुमको पुत्र पैदा नहीं होगा। तो उस पति ने ऐसी प्रतिज्ञा करके शिव जी की पूजा करके मन के द्वारा चिंतन करके एक फूल मैंने पुत्र के लिए रखा है, चिंतन करके एक फूल बिना पुत्र के लिए है। तो उसने भी पति की वाणी सुनकर के स्नान आदि करके प्रार्थना करके भगवान को फूल उठाया, तो जो फूल उसको बिना पुत्र वाला था वो हाथ लग गया। तो उस ब्राह्मण ने कहा देखो शिव जी की इच्छा नहीं तो तुमको पुत्र पैदा हो, इसलिए अब तुम मेरे विषय में, पुत्र के विषय में बोलना ही नहीं, अब बाद में परेशान मत करना। जब शांत ब्राह्मण तो शांत हो गया, किंतु उसकी पत्नी दुखी हो गई। इसके पश्चात अपने घर में गई, अपने माता के घर में गई। उसकी एक छोटी बहन थी, और छोटी बहन को ले आई घर में, माता से खोल करके कहा हे माता, इस छोटी बहन का विवाह मैं अपने पति के साथ करना चाहती हूँ, जिससे मेरी इसके पर संतान हो जाएगी और संतान होकर के मैं सुखी हो जाऊँगी। ऐसा बोल करके अपनी माँ से छोटी बहन को मान करके ले आई और अपने घर में ले आई। तो घर में ला करके पति से कहा कि हे पतिदेव, यदि मुझसे संतान पैदा नहीं होगी तो मेरी छोटी बहन के साथ तुम विवाह करो, इससे संतान पैदा हो जाएगी। मेरे को वो योग्यता नहीं है तो इसमें तो योग्यता है, इसलिए तुम इसके साथ विवाह करो। जब ऐसे ही कहा तो पतिदेव उसको समझाते हैं, मही पुत्रो न च स्तन्या
पत्नीं कुरु मदज्ञया तस्यां नूनं सुतश्चैव भविष्यति न संशयः। यदि मेरे में पुत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा, अगर मेरे में वो योग्यता नहीं है, तो मेरी आज्ञा से मेरी छोटी बहन को तुम पत्नी बना लो, जिससे निश्चित रूप से इसमें तो पुत्र पैदा हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब इस प्रकार से उस पत्नी ने अपने पति से कहा, तो पत्नी की वाणी सुनकर पति कहता है, मदीयम च तुदीयम च मदीयम च सर्वं दुःखं गतं ध्रुवं तस्मात् त्वं धर्मविघ्नं चाप्रिये महापुरुषामतं। हे पत्नी, तो मदीय और तुम ये तेरी ये मेरे नहीं होगा, तेरे इसमें हो जाएगा, ऐसा तुम सारे दुख को त्याग कर दो, तुम मेरे धर्म में विघ्न मत डालो। इस प्रकार से उसने कहा कि यदि तुम्हारी आज्ञा से मैं अभी वर्तमान काल में इस छोटी बहन से, तुम्हारी छोटी बहन से विवाह कर लेता हूँ, अभी तो तुमको प्रसन्नता हो रही है, भविष्य में तुम हो सकते इसके साथ चढ़ जाओ, दुखी हो जाओ, इसकी संतान हो जाएगी तो तुम इसके साथ चिड़ी जाओगी, तो इसलिए तुमको सपत्नी भाव भी हो जाएगा, सौती ढाई भी याद हो जाएगा, बाद में कष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं विवाह करना नहीं जाएगा। अगर तुम ये बार बार मेरे को आप इसको पत्नी बना लो, इसको पत्नी बना लो, पुत्र बना लो, इसको अपनी इसके साथ विवाह कर लो, ऐसी प्रार्थना मत करो। और बात अभी तो तुम प्रसन्न होकर के कहती हो, बात हो सकता है तुमको ही इसके साथ विरोध पैदा हो जाए, अथवा इसको सम्मान प्राप्त हो जाए तो तुमको उस काल में सम्मान ना प्राप्त हो, तुम कष्ट को प्राप्त हो जाओगी, तुम दुखी हो जाओगी। ऐसा उस पति ने पत्नी को समझाया। जैसे कभी कभी होता है कि कभी वर्तमान काल में तो अरे विवाह करवा दिया, बड़ी बहन ने छोटी बहन के साथ बड़ी स्नेह कर देते हो, बीच में जाकर हो सकता है उसके पुत्र हो गया, तो जिसके पुत्र हो गया उसको स्त्रियाँ ज़्यादा आदर देने लगे, पुरुष आदर देने लगे, और बड़ी को तो आदर ही नहीं दिया, और जब आदर नहीं दिया तो उसको मन में एक ठग जाती है, देखो मेरा सम्मान नहीं कर रहे, इसका सम्मान कर रहे हैं। तो ये जो ईर्ष्णा है, लोकेष्णा, इसको बोलते हैं लोकेष्णा, तो लोकेष्णा में व्यक्ति फंस जाता है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। तो देखो हमको सम्मान बहुत मिल रहा, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा। जैसे ही नेताओं के बीच में होता है, महात्माओं के बीच में हो जाता है, मंचस्थ व्यक्ति के बीच में हो जाता है। अब मंचस्थ व्यक्ति एक साथ बैठी है, तो आधे व्यक्ति को तो माला पहना दी फूलों की, और आधे को पहना ही नहीं, जिसको नहीं पहना है उनके मन में एक व्यक्ति बन जाता, देखो इनको बहुत सम्मान किया, मेरे को सम्मान ही नहीं किया। तो जो ईर्ष्णा है, ईर्ष्णा बड़ी खतरनाक हो जाती है। सबसे जो पर्यावरण में 3 ईर्ष्णाएँ आती हैं, सबसे बड़ी बहुत सी ईर्ष्णा आती हैं, उसमें 3 में अंतर्भूत कर दिया, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। ये सबसे जैसे बहुत से व्यक्ति पुत्र की ईर्ष्णा त्याग देते हैं, है ना, हमको पुत्र पैदा नहीं करना है, तो पुत्र की ईर्ष्णा नहीं है, फिर बाद में वित्त की ईर्ष्णा भी त्याग देते हैं, पुत्र नहीं है तो हमको लेकर क्या करें। लेकिन सम्मान की ईर्ष्णा व्यक्ति को बहुत बनी रहती है, बुढ़ियों को भी सम्मान की ईर्ष्णा बनी रहती है, मेरे को ऊंची आसन पर बैठने को दिया जाए, मेरी खूब जय जयकार हो, ये व्यक्ति की लास्ट में ईर्ष्णा बनी रहती है। तो ये ईर्ष्णा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, तो ये ईर्ष्णा को व्यक्ति बहुत ही कम छोड़ पाते हैं। तो इसलिए अभी वर्तमान काल में तुमको ये विरोध नहीं हो रहा, भविष्य काल में हो सकता है तुमको ये लगा कि मेरे को सम्मान नहीं दे रहे, मेरी छोटी बहन को सम्मान दे रहे हैं, तो बाद में तुमको दुख देगा, इसलिए तुम मेरे ऊपर क्या करो, कृपा करो, ऐसी प्रार्थना मत करो। किंतु वो पत्नी मानी ही नहीं, जब नहीं मानी तो कहते अभी वर्तमान काल में इसका तो नहीं कर रहे, भविष्य काल में हो सकते तुम इसका करने लगो, इसके पुत्र पैदा हो जाए तो तुमको कष्ट होगा। जब जैसा पति ने समझाया तो कहा कि मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, आकर वर्तमान काल में मेरी छोटी बहन को कभी भी इस प्रकार नहीं करूँगी, छोटी बहन के साथ विरोध नहीं करूँगी, इसकी संतान मेरी संतान रहेगी, कभी भी विरोध पैदा नहीं करोगी, ऐसा पति को आश्वासन दे दिया। तो पति ने कहा जब ऐसी तेरी इच्छा है तो मैं कर लेता हूँ। तो पति ने छोटी बहन से, उसकी छोटी बहन से विवाह कर लिया। यद्यपि यहाँ पर वर्णन किया कि पति कभी भी छोटी पत्नी को आदर नहीं देता, उसकी जो छोटी बहन थी पत्नी की, तो उसके साथ कभी भी वो सम्मानपूर्वक उसके साथ वार्तालाप नहीं करता था, किंतु विशेष रूप से सम्मान को अपनी बड़ी पत्नी को ही देता था, छोटी पत्नी को नहीं दिया। फिर भी बाद में जब पुत्र पैदा हो गया तो उसको लेकर के वहाँ पर वर्णन करेंगे, तो कहते हैं बड़ी पत्नी की आज्ञा को लेकर के, उसके अनुरोध को लेकर के उसने छोटी बहन से उसको विवाह कर लिया, और विवाह करने के पश्चात अब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कहते हैं बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को आज्ञा दी, तो कहे हे छोटी बहन
तो इस प्रकार से शिवलिंग बना करके शिव जी की पूजा कर। तो यहाँ पर शिव जी की पूजा वह छोटी बहन उसकी अपने को दासी मानती थी कि ये मेरी बड़ी बहन है, मैं इसकी सेविका हूँ, ये मेरी स्वामी है। ऐसी भाव से होकर के छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की आज्ञा मान करके तो बड़ी बहन ने गिरी सिखलाई कि इस प्रकार से शिवलिंग बनाना, इस प्रकार से पूजा करना, इस प्रकार से मंत्र का जाप करना, इस प्रकार से विसर्जन करना, आवाहन करना, पूजा करना और फिर विसर्जन करना। वो विसर्जन करके फिर भगवान शिव जी के शिवलिंगों को वहाँ पर ले जाना। तो कहते जब खेत में जाना, मतलब किसी नदी के किनारे तालाब था वहाँ पर, तो तालाब के किनारे से शुद्ध मृतिका लेकर के आना और शुद्ध मृतिका लेकर के रात्रि को शिवलिंग बनाना। रात्रि को शिवलिंग बना लिया और रात्रि भर बना करके प्रातः काल को सूख जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। अब उन शिवलिंग की एक स्थान पर रख लिया और रख करके फिर उनको वहाँ पर आह्वान करना शिवलिंगों को। जैसे 1000 बनाना है अथवा 10 लाख बनाना है अथवा 10,000 बनाना है, तब तो शिवलिंग और जलेबी एक साथ नहीं बना सकते, तो छोटे छोटे मृतिका को बना दिया। वो जैसे माताएं भोजन बनाने के लिए वो लोई बनाती हैं आटा लगा करके, उसी प्रकार से उन्होंने ऐसी लोई बना करके लोई के जैसे शिवलिंग बना दिया, छोटे छोटे ऐसे। और जैसे मोमबत्ती होती है ना, भूल रहती है, तो उसको काट दो, शिवलिंग की आकृति धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से छोटे छोटे शिवलिंग बना लिए। तो 1000 की संख्या में, 10,000 की संख्या में, प्रतिदिन नियम के अनुसार 1000 बनाना तो 1000 ही बनाएंगे, 10,000 बनाना तो 10,000, 5,000 बनाना तो 5,000। तो इस प्रकार से नियम से इतने प्रतिदिन शिवलिंग बना करके सायकाल बना लेते थे और सुबह उसकी पूजा करते थे। तो आह्वान करते थे, फिर अर्घ्य पाद्य आचमन, फिर फल फूल, फिर इसके पश्चात दीपक भोग, भोग के पश्चात फिर आरती, आरती व तांबूल, फिर आरती, फिर विसर्जन, आरती आदि के पश्चात तांबूल आदि देने के पश्चात, सबके देने के पश्चात फिर नीराजन आदि करके पुष्पांजलि करके फिर विसर्जन कर देती थी। तो इस प्रकार से प्रातः काल से वो पूजन उसको होता था, तो सायंकाल हो जाती थी। अर्थात समय के अनुसार जैसे मध्याह्न काल से सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चला जाता था, अर्थात 3 बज जाते थे। वर्तमान के समय में देखा जाए तो 3 बज जाते थे। इतने काल से सुबह से उठ करके वो पूजा करती थी। उसके पति भी उसी प्रकार से करते थे और पत्नी भी उसी प्रकार से करती थी, बड़ी बहन भी पूजा करती थी और घर का कार्य यही करती थी। ये इसका नियम थोड़ा ज़्यादा हो गया। तब यहाँ पर कहते हैं पूजा करते 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 जब करोड़ की संख्या में शिवलिंग पहुँच गए, तो करोड़ की संख्या में पहुँचना, लाख की संख्या में कहते हैं यहाँ पर कुर्वन्त्यः नित्यमेवं हि तस्याः शंकर पूजनम लक्ष्य संख्या सर्वकामेन फलप्रदा। तो भगवान शिव जी की प्रतिदिन अपनी बड़ी बहन की आज्ञा लेकर के वह पूजा करती थी। जब शिवलिंग की पूजा करते करते 1 लाख संख्या पहुँच गई, तो 1 लाख संख्या पहुँचते ही भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। हो सकते 1,000 शिवलिंग बनाकर पूजा करती होगी, 1,000 बना करके थोड़ी ज़्यादा समय लगा, 10,000 बना दी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। हो सकते 500 बना करती होगी, हाँ तो 5-6 महीना साल भर उसको बीत गए थे। तो इतने बनाने के 1 लाख संख्या जब हो गए, जिस 1 महीना हुए हुए, चाहे 10 महीना हो, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, जितने भी साल में हुए हो, जितने महीना साल में हुए हो गए, जब 1 लाख संख्या में शिवलिंग पूरी हो गए, तो उस काल में भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वे काम में फल पड़ रहा, संपूर्ण कामना को फल देने वाली 1 लाख संख्या, 1 लाख शिवलिंगों की संख्या हो सकता है। तो इस प्रकार से आप भी बनाए तो आपकी मनों की कामना पूरी हो जाएगी। जिस कामना से व्यक्ति बना कर पूजा करेगा 1 लाख शिवलिंग पर्यंत तक, यानी 1 महीना 2 महीना। अधिक मास में तो बहुत ही अच्छा है, अधिक मास में तो शिव जी की शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए। जिसके लिए जहाँ पर मंदिर नहीं है वहाँ के लिए विधान किया गया है, और जिसके पास में स्वतः मंदिर है तो बहुत बात लगी। अथवा पार्थिव लिंग की पूजा का बड़ा महत्व है, क्योंकि 1000 लिंग शिवलिंग बनाकर पूजा करने में अधिक फल मिलेगा। 1 लिंग की पूजा करने, शिवलिंग की 1 शिवलिंग की पूजा करने से कम फल मिलता है, 2 की करने से ज़्यादा मिलता है, 3 की करने से ज़्यादा, मृतिका के शिवलिंग की पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता है। मृतिका के 1000 बना लीजिए, 100 बना लीजिए, 500 बना लीजिए, इस प्रकार से पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता है। हर शिवलिंग के ऊपर 1-1 बेलपत्र चढ़ाइए, अथवा कहते हैं सबसे अच्छा उत्तम है
एक शिवलिंग बना लीजिए और एक शिवलिंग को बना करके एक एक बेले पत्र को एक एक शिव जी के सहस्रनाम के बोल करके चढ़ा दीजिए, तो मनोकामना 1 साल में पूरी हो जाएगी निश्चित रूप से। यहाँ पर आगे वर्णन करेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से जब 1 लाख वर्ष की संख्या में पूरा हो गया तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उसको एक पुत्र प्रदान कर दिया, अर्थात गर्भवती हो गई। गर्भवती हो जाने के पश्चात कह रहे थे 10 महीने के बाद उसको पुत्र पैदा हो गया। कृपया शंकरस्यैव तस्यः पुत्रो जायता सुंदरः सुरगश्चैव कल्याणो भाविनः। तो भगवान शिव जी की कृपा से उसको 1-2 साल में ही पुत्र पैदा हो गया। जब 1 लाख संख्या उसकी शिवलिंगों की पूरी हो गई थी पूजा करते करते, इसके पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो जाने के पश्चात उसको एक पुत्र प्रदान कर दिया। उसको देखकर के वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी और दोनों साम जो पति पत्नी थे, अगर जिससे पुत्र पैदा हुआ और जिसने पैदा किया उसको ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं हुआ, आगे सुख नहीं माना, ज़्यादा प्रसन्न तो नहीं हुआ। देखो मेरे पुत्र प्रसन्न होगा तो महान सुख होता है ना पुत्र पैदा करने से। पुत्र पैदा होने से पिता को महान सुख पैदा होता है, पत्नी माता को तो महान सुख पैदा होता है, उसी प्रकार से पिता को भी महान सुख पैदा होता है। किंतु ये माता पिता ने ज़्यादा उस प्रसन्नता मना ही नहीं, पुत्र मेरे पैदा हो गया, ये प्रसन्नता हो तो ज़्यादा नहीं मनाई उन्होंने। हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जैसे हो गया तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इनके मन में ज़्यादा। तो कहते हैं सुदेहा तावदस्यास्तु स्फटान उपग्रहम चकारसा प्रथमं शीतलम तस्य हृदय ऐसी वर्तना। तो उन्होंने पुत्र के उत्पन्न होने पर अनासक्त भाव से आसक्ति से रहित होकर उसको भोग किया तो सुख माना। जैसे अनासक्त भाव से सुख हो गए थे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पुत्र जैसे हमारे पास मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, जैसे हमारे पास धन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, धन नहीं आया तो तब भी हम सुखी हैं, नहीं आया तब भी हम सुखी हैं। उसी अनासक्त भाव से होकर के उन्होंने उसी प्रकार से पुत्र के सुख को अनुभव किया। अब कहते हैं जब छोटी बहन ने तो पति ने और उसकी छोटी बहन ने अनासक्त भाव से उस पुत्र सुख का सेवन किया, किंतु बड़ी बहन को अब ईर्षा होने लगी। पहले तो कहते छोटी छोटी ईर्षा बढ़ी, क्योंकि हर स्त्री पुरुष जो आते थे छोटी बहन की प्रशंसा करते थे, उसके पुत्र के मुख को देखते थे, तो पुत्र के मुख को देखकर कहते बड़ा रूपवान है, सुंदर है। इस प्रकार से उसी छोटी बहन की प्रशंसा कि तुम्हारा पुत्र बड़ा सुंदर है, ऐसी प्रशंसा करते थे। तो वो सुनती थी बड़ी बहन, तो बड़ी बहन सुनते 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 मन में ईर्षा पैदा हो गई अपने आप ही। अब ईर्षा पैदा हो गई तो कहते हैं यहाँ पर शास्त्रकार वर्णन करते हैं, पहले तो संक्षेप छोटी ईर्षा हुई, फिर बाद में तलवार की धार के समान हो गई। 80 वर्ष प्रयोग कर दिया, 80 बोलते तलवार, तो तलवार के समान उसको ईर्षा ऐसी हो गई। फिर बाद में कोई एक ब्राह्मण आया और कुछ बड़ा हो गया पुत्र, 1-2 साल में, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, मतलब बड़ा हो गया। बड़ा होने के पश्चात उसी काल में कि कोई ब्राह्मण आया और उसकी एक कन्या थी, उस कन्या से कहा कि मैं अपनी कन्या तुमको देता हूँ, तुम अपनी मेरी कन्या को तुम ले जाओ। तो वहाँ पर वो सुधर्मा नाम का ब्राह्मण दोनों पत्नियों को लेकर के अपने पुत्र को लेकर के उस ब्राह्मण के घर में गया और वहाँ पर विवाह संपन्न किया। तो विवाह संपन्न करने के पश्चात घर में लौट करके आ गया और घर में तो जो विवाह आदि की क्रिया संपन्न किया, उपभोग किया। उस काल में पुत्र को देखने के लिए, पुत्र की बहू को देखने के लिए सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वहाँ पर आते थे। तो उससे पुत्र को देखकर के, उस बहू को देखकर के प्रसन्न होते थे और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई करते थे। अब छोटी बहन की पढ़ाई को सुनकर के बड़ी बहन भयंकर दुखी हो गई, रोने लगी। कहते यहाँ पर वर्णन किया कि उस पुत्र, छोटी बहन के पुत्र के सुख को देख करके उसको मूर्छा आ गई, अर्थात बेहोश होकर गिर गई। और बेहोश होकर जैसे गिरी तो बड़ी छोटी बहन ने कहा कि ये बड़ी बहन, मेरा जो पुत्र पैदा हुआ वो मेरा नहीं है बल्कि तुम्हारा ही है। मेरी जो पुत्र है तुमको ही अपनी माता मानकर, उसको माता भी नहीं मानता है,
और जो पुत्र वधु है उसकी जो पत्नी है कहेगी तुम ही को सास मानती, मुझको तो सेविका ही मानती है, मैं उसकी सास हूँ, ये मेरे को नहीं मानती बल्कि तुमको ही मेरे को सास मानती है, तुम्हारी आज्ञा पालन करती है, तो वो पुत्र भी तुमको ही माता मानता, मेरे को तो माता नहीं मानता, इसलिए तुम दुखी क्यों हो रही हो, ये पुत्र मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ही है। इस प्रकार से वह छोटी बहन ने बड़ी बहन को समझाया। उष्मापदे तदीयं नः पतियतो वधूपुत्रस्सतं प्रीत्या शुश्रूमन्मनसा। तो छोटी बहन कहती, जब बड़ी बहन छोटी बहन के पुत्र को सुख को सहन नहीं कर पाए तो कहती उष्मा कहती है कि हे बड़ी बहन, तो मेरी जो पुत्र वधु है वह भी तुमको ही सास मानती है, ये पुत्र मेरा नहीं है, ना तो मेरा पुत्र न मेरी पुत्र वधु है, वह पुत्र वधु और पुत्र दोनों तुम्हारे हैं। एक वधु भी है कि उसकी पुत्र की जो पत्नी है वह भी तुम्ही को सास मानती है और वो जो पुत्र भी तुम्ही को माता मानता है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो रही हो। इस प्रकार से समझाया। समझाने के पश्चात भी वह नहीं समझी, आकर उसको दुख शांत नहीं हुआ और भर्ता नहीं समझाया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं भर्ता प्रियांतम चेष्टा चा मैंने कनिष्ठिका तथापि सर्वदा चेष्टा स्वंकर पति है। उसका जो भर्ता था, पति था, दोनों पत्नियों को जो पति था कभी भी छोटी बहन को आदर नहीं देता। जो भी धन कमा कर बाहर से लाता था वह धन सीधा ला करके बड़ी पत्नी के हाथ में दे देता था, छोटी पत्नी के हाथ में कभी नहीं देता। तो बड़ी पत्नी को जितना सम्मान वह पति देता था, छोटी पत्नी को कभी उतना सम्मान नहीं दिया। फिर भी ज्येष्ठ जो पत्नी थी वो उसके मन में ऐसी द्वेष भावना अपने एक बहन के पुत्र के प्रति अथवा पति के पुत्र के प्रति इतनी भावना खराब गई, तो उसने तो कहा कि जब तक जैसे मेरे को कष्ट हो रहा उसी प्रकार से मेरी बहन को कष्ट हो तभी मेरे को शांति प्राप्त होगी, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया उसने। जैसे आपने भागवत में सुना होगा, जिस चित्रकेतु राजा ने जिस पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ उसी को राज सम्मान देने लगा था, किंतु अन्य को सम्मान नहीं दिया उस राजा ने। तो दूसरी पत्नियाँ जानने लगी कि इस पुत्र के कारण ही हमको कष्ट प्राप्त हुआ है, अब पुत्र नहीं रहेगा तो हमको तभी सम्मान सुख प्राप्त होगा। तो उन स्त्रियों ने, उन राजा की पत्नियों ने उस पुत्र को ही मार दिया झट दे करके। उसी प्रकार से यहाँ पर भी घटना उसी को लेकर के आती है। मदीयो हृदय निश्चा उष्ण नेत्र जलेन वै भविष्यति ध्रुवं शांतो नानतः पुत्र जने दुख जैनी। सुधिया मन में विचार करती है मेरे हृदय की अग्नि तभी शांत होगी जब उष्मा के नेत्र के जल से जल बहेगा, उष्मा के नेत्रों से जल की धारा बहेगी तभी मेरे हृदय की शांति होगी, तभी मेरे को शांत करेगा, दुख शांत होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मैं तड़प रही हूँ उसी प्रकार से भी तड़प है। तो इसका जो पुत्र कैसा दुख शांत होगा, इसकी नेत्रों से जल कैसे बहेगा। तो इसको जो प्रिय पुत्र है, प्रिय बोलने वाला पुत्र है, जब तक मरेगा नहीं तब तक इसके नेत्रों से जल की धारा नहीं रहेगी। जो मैं मार दूँगी तो मारने के पश्चात जो भविष्य में घटना घटेगी वो घटना रहेगी, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी तो पहले कर दो, अभी तो पहले काम कांड कर दो तो भविष्य में जो घटना घटेगी वो देख लेंगे। ऐसा सोच करके गए, कठोर हृदय करके घटना कर लिया उसने। जैसे दुष्ट व्यक्ति कर्म कर देते हैं तो दुष्ट व्यक्ति कर्म करके सोचते हैं कि भविष्य में जो घटेगी वो देख लेंगे, वर्तमान में तो कर ही दो। इस प्रकार से तो जैसे मौका में चौका मारना, मौका में चौका मारना कहावत है, मौका में चौका लगाई दो, उसी प्रकार से भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो मारी हो। इस प्रकार से अग्रे भावी भय देवम, अग्रे में जो घटना घटेगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान काल में तो इस प्रकार से उसने निश्चय दृढ़ निश्चय कर लिया। अब दृढ़ निश्चय कर लिया तो ये घटना को कल सुनाते हैं, क्योंकि बड़ी कहानी है, ये रोचक कहानी है और आत्मज्ञान से संपन्न है। यहाँ पर जो कहानी है आगे किस प्रकार से पुत्र मरने के पश्चात भी उन पति पत्नी को दुख नहीं हुआ, ना तो पुत्र जीवित भी हो गया फिर भी उनको सुख नहीं हुआ, सुख नहीं माना। मरने के पश्चात उनको उन्होंने अपने आप में दुख नहीं माना कि मेरा पुत्र मर गया आए रोने लगे, ऐसा भी नहीं हुआ। मेरा पुत्र जीवित हो गया आनंद हो जाए तो ऐसा भी नहीं हुआ,
दोनों में सब रहा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए इसको देख करके। मरने के बाद भी उसको सुख नहीं हुआ, जीने के बाद भी उसको, मरने के बाद भी उसको दुख नहीं हुआ, जीने के बाद भी सुख नहीं हुआ। तो ऐसी अवस्था को देख करके भगवान और ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो ऐसी अवस्था ब्रह्म जितने भी सारे 11 ज्योतिर्लिंगों की कथा आई है, इन 11 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा प्रिय घटना, रोचक घटना, मार्मिक घटना, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न घटना एक घटना है। तो इस प्रकार की एक कथा पर आगे कहते हैं किस प्रकार से भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए, किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठ हुए दोनों पति पत्नी। तो तीनों ही हो गए थे, तीनों को ही कल्याण हुआ था, चारों का कल्याण हुआ था। तो आगे और प्रभाव में कहते हैं मानने की घटना और ब्रह्म ज्ञान की संपन्न घटना और फिर भगवान शिव जी का दर्शन, फिर ज्योतिर्लिंग के प्राकट है, इनका कथा आगे कहते हैं।